जय श्री कृष्णा दोस्तों। कहते हैं गीता के अध्याय सुन लेने मात्र से मनुष्य के संपूर्ण पाप का नाश हो जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में तृतीय अध्याय को कर्मयोग नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग एवं कर्मयोग के अनुरूप आसक्ति रहित भाव से नियत कर्म करने का वर्णन किया है। अज्ञानी और ज्ञानी के लक्षण, साथ ही राग द्वेष से रहित होकर यथार्थ कर्म करने की सलाह दी गई है। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं तो हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आपके द्वारा दिए अनेकों उपदेश से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। इसलिए निश्चय करके उस एक बात को बताएं जो मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर हो। श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा है। उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग में और योगियों की निष्ठा कर्मयोग में होती है। मनुष्य न तो नियत कर्मों से विमुख होकर कर्मबंध से मुक्त हो सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। निश्चय ही कोई भी व्यक्ति क्षण मात्र के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सभी व्यक्ति प्रकृति के गुणों से उत्पन्न गुणों के द्वारा विवश होकर कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। जो मूढ़ बुद्धि व्यक्ति सभी इंद्रियों को वश में करता है परंतु मन द्वारा इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। लेकिन हे अर्जुन, जो मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करके बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। तुम नियत कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है, तथा कर्मों के बिना शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं हो सकता है। एकमात्र यज्ञ के निमित्त कर्मों को करना चाहिए, अन्यथा दूसरे कर्मों में लगा हुआ व्यक्ति कर्मों के बंधनों से बंधता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त ही कर्मों को करो। समस्त प्राणियों के प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में यज्ञ स्थित मनुष्यों तथा देवताओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा अधिकाधिक समृद्ध हो जाओ, और यह यज्ञ तुम लोगों को समस्त इच्छित वस्तुओं को प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता लोग तुम लोगों को प्रसन्न करें। इस प्रकार एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ से प्रसन्न होकर देवतागण तुम लोगों को निश्चय ही इच्छित भोगों को प्रदान करेंगे, किंतु जो व्यक्ति देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को उनके दिए बिना ही भोगता है, वह निश्चय ही चोर है। जो भक्तगण यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं, वे सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो पापी जन इंद्रिय सुख के लिए अन्न पकाते हैं, वे तो घोर पाप को ही खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न का उत्पादन वर्षा से होता है। वर्षा यज्ञ के संपन्न होने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। नियत कर्मों को तुम वेद से उत्पन्न हुआ और वेद को साक्षात परब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानो। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि परब्रह्म यज्ञ में सदा ही स्थित है। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस संसार में वेदों द्वारा स्थापित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता है, अर्थात नियत कर्मों का पालन नहीं करता है, वैसा पापायु व्यक्ति केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेते हुए और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस व्यक्ति का इस संसार में न तो कर्मों के करने का कोई प्रयोजन है और न ही कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रह जाता है, तथा उसका समस्त जीवों से भी कोई स्वार्थ संबंध नहीं रहता है। इसलिए तुम आसक्ति रहित होकर निरंतर कर्तव्य कर्मों को करो, क्योंकि निश्चय ही जो व्यक्ति आसक्ति रहित
होकर कर्म करता है उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। जनक तथा अन्य राजाओं ने भी आसक्तिरहित कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए सामान्य जनों का विचार करते हुए तुम कर्म करने के लिए ही योग्य हो। श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो आचरण करता है सामान्य जन भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह व्यक्ति जो कुछ भी करता है सारा संसार उन्हीं का अनुसरण करने लगता है। हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य है और न ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तुओं की कमी है, तो भी मैं नियत कार्य में ही लगा रहता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं सावधान होकर नियत कर्मों में न लगा रहूं तो बहुत हानि होगी। क्योंकि सभी व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुसरण करते हैं। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों में न लगा रहूं तो सभी लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्णशंकर को उत्पन्न करने वाला हो जाऊंगा तथा समस्त प्राणियों को नष्ट करने का कारण बनूंगा। हे भारत, जिस प्रकार अज्ञानी जन कर्मों में आसक्त होकर कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी जनों को चाहिए कि आसक्ति रहित होकर लोक कल्याण के लिए कर्म करे। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी व्यक्तियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करें, अपितु स्वयं शास्त्रानुसार समस्त कर्मों को करते हुए उनसे भी वैसा ही कराएं। वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी अज्ञानी अहंकार से मोहित होकर समस्त कर्मों का कर्ता मैं हूं ऐसा मान बैठता है। हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के भेदों को अच्छी तरह जानने वाले ज्ञानयोगी कभी भी अपने आप को इंद्रिय तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाते हैं। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए व्यक्ति भौतिक कर्मों में अशक्त रहते हैं। भौतिक कर्मों को पूर्ण रूप से नहीं समझने वाले मंदबुद्धि व्यक्तियों को पूर्ण रूप से समझने वाले व्यक्ति विचलित नहीं करते। इसलिए पार्थ, अपने सभी तरह के कर्मों को पूर्ण रूप से मुझ परमात्मा में अर्पित करके आशा रहित, ममता रहित तथा आलस्य रहित होकर युद्ध करो। जो कोई भी व्यक्ति मेरे इन बातों का ईर्ष्या रहित होकर तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनुसरण करता है, वे सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति ईर्ष्यावश होकर मेरे इन बातों का अनुसरण नहीं करता है, उन अज्ञानियों को तुम्हें सभी प्रकार के ज्ञानों से रहित और नष्ट भ्रष्ट हुए समझना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि सभी प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है, फिर दमन से क्या हो सकता है। प्रत्येक इंद्रियों का इंद्रिय विषयों में आसक्ति और विरक्ति होता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह उन दोनों के वश में न हो, क्योंकि ये दोनों ही कल्याण के मार्ग में शत्रु हैं। दूसरों के धर्मों को भली भांति पालन करने से अपना धर्म से गुणरहित भी अपना धर्म श्रेयस्कर है। अपने धर्म में मरना भी कल्याण कारक है तथा दूसरों का धर्म भय को उत्पन्न करने वाला है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, फिर व्यक्ति स्वयं न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप कर्मों को करता है। ऐसा प्रतीत होता है उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला यह काम ही क्रोध है। बहुत खाने वाला तथा भोगों से कभी न तृप्त होने वाला महान पापी है। इस संसार में तुम इसे ही महान शत्रु जानो। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण तथा गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, ठीक उसी प्रकार इस काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार व्यक्तियों का ज्ञान भी काम रूप शत्रु के द्वारा ढका रहता है, जो कभी भी न पूर्ण होने वाले अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रिया, मन और बुद्धि यह सभी काम के निवास स्थान हैं। यह काम ही इन मन, इंद्रिया और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर व्यक्ति को मोहित कर लेता है। इसलिए हे भरतवंशी,
सर्वप्रथम तुम इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस महान पापी काम का अवश्य ही वध करो। इंद्रियों को शरीर से श्रेष्ठ कहा जाता है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ वह आत्मा है। इस प्रकार ही महाबाहो, बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में करके तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु का वध करो। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्मयोग नाम का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री राधे दोस्तों।